हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो यह इंटर कन्वर्जन करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कुछ इस तरह से दिखता है। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल्स में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रोड होता है एनोड। इसको समझने के लिए हम जिंक एनोड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे हम जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप करके बनाते हैं। जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो जिंक मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2+ आयंस बनाते हैं, जिसे हम इस रिएक्शन की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को हम एक रिडॉक्स कपल कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। कॉपर इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर की रॉड को हम कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर कर बनाते हैं। जब गैल्वेनिक सेल काम करता है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर 2+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर एटम्स बनाते हैं, जो कि कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। यहाँ पर भी हम इस इलेक्ट्रोड को एक रिडॉक्स कपल कहेंगे। इस प्रोसेस को हम इस रिएक्शन की हेल्प से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वहीं कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। यदि हम इन दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, या फिर हम कहें कि वायर में करंट फ्लो करने लगता है। इस पूरे गैल्वेनिक सेल में कुछ यह रिएक्शन हो रही होगी, जहां पर जिंक 2+ आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर 2+ आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। यदि हम इस सेल को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो यह रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगती है, क्योंकि कैथोड और एनोड में चार्ज का अकुमुलेशन होने लगता है। सेल को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें इस चार्ज अकुमुलेशन को कम करना पड़ेगा, या फिर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। यह सॉल्ट ब्रिज एनोड में अकुमुलेट होने वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, वहीं कैथोड पर अकुमुलेट होने वाले नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। यदि यह सेल बहुत समय तक काम करता है, गैल्वेनिक सेल्स में एनोड के मेटल रॉड्स धीरे धीरे कंज्यूम हो जाते हैं, वहीं कैथोड के मेटल रॉड की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह याद रखने में दिक्कत होती है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। इसको हम लोन वर्ड की हेल्प से याद कर सकते हैं। तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पर
ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। वह इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसे हम एनोड कहते हैं। सिंस एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम एनोड को नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सॉल्ट ब्रेज एक यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसमें हम केमिकली इनर्ट सॉल्ट भरते हैं। केमिकली इनर्ट सॉल्ट से मतलब है कि वह सॉल्ट जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सॉल्ट चूज करते वक्त हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि सॉल्ट के कैटायंस और अनायंस की मोबिलिटी इक्वल रहे, जिससे कि दोनों कंटेनर्स को सेम टाइम पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट भी करता है, जिससे कंटिन्यूअस करंट का फ्लो बना रहता है। सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन के दौरान चार्ज अकुमुलेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस न्यूट्रलाइजेशन के चलते सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी मेंटेन रहती है। तो चलिए देखते हैं गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नोटेशन का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यदि हम जिंक और कॉपर के गैल्वेनिक शेल के बारे में बात करें तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है कि रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं। यदि हम इस सेल का आईयूपीएसी नोटेशन लिखें तो यह कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन फॉर्म से एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से सेपरेटेड होगा और आयंस की कंसंट्रेशन को हम आयंस के साथ राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। हम जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। इस गैल्वेनिक सेल में कॉपर रिड्यूस हो रहा होगा। इस रिएक्शन को हम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी कहेंगे। आईयूपीएसी नोटेशन के हिसाब से हम हायर ऑक्सीडेशन फॉर्म को लोअर ऑक्सीडेशन फॉर्म से एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से सेपरेट करेंगे। यहाँ पर भी आयंस का कंसंट्रेशन आयन के साथ राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि हम ओवरऑल सेल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इस गैल्वेनिक सेल में कुछ यह रिएक्शन हो रही होगी, जिसमें एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कैथोड पर कॉपर 2+ आयंस रिड्यूस हो रहे होंगे। और हम जानते हैं कि आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शंस को भी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन से पहले लिखेंगे और इन दोनों रिएक्शंस को दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस की हेल्प से सेपरेट करेंगे। ये पैरेलल लाइंस हमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताती हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल से सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से ही जुड़ा होता है।